बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है इंडियन एविएशन सेक्टर पे, जहां रोज ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबी, दिक्कत, स्नैग रिपोर्ट हो रहा है। कहीं इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही है और कुल मिलाकर यात्रियों की जान पर बन आती है। डीजीसीए नोटिस दे चुका है, कई सवाल पूछ चुका है, लेकिन कब तक ये हालात सुधरेंगे, इसके पीछे के कारण उन सब पे चर्चा जारी है। चलिए फटाफट कुछ सवाल लेते हैं क्योंकि समय रहेगा कम। तो सत्येंद्र पांडे साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए इतनी दिक्कतें हैं, इतने फाइनेंशियल इश्यूज हैं और दो नए प्लेयर आ जाएंगे तो वो तो बढ़ने ही है, कम तो नहीं होंगे। हाँ, फाइनेंशियल इशू बढ़ेंगे, लेकिन जो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसमें इंडिगो और एयर इंडिया ये दोनों मिलकर 80% मार्केट शेयर रखेंगे। और जो ये नए प्लेयर आएंगे, आकाशा और जेट 2.0, हमारे फर्म के एस्टिमेट से आकाशा 3 से 4% मार्केट शेयर खींच लेगा। उसने कहा है कि 12 महीने में 18 जहाज लाएगा, और जेट 2.0 1 से 2%। तो ये जो आर्थिक स्थिति है ये और गंभीर होगी, और जो कमजोर एयरलाइन है और कमजोर होंगी, जो मजबूत है और मजबूत होंगी। और जो क्रेडिट क्वालिटी है, इसमें जो डाइवर्जेंस है, पहले होता था कि गुड क्रेडिट, मीडियम क्रेडिट, बैड क्रेडिट, अब देयर इज ओनली गुड क्रेडिट या बैड क्रेडिट, एकदम विपरीत जा रहा है। तो ये समस्या और गंभीर होगी जी सुधरने से पहले। तो परवेज साहब, अब यात्री क्या करें? एक बात कहना चाहता हूं कि यस, द एयरलाइंस आर कमिंग, लेकिन उनको सब्सटैंशियल साइज पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 से 2 साल लगेंगे। इंडक्शन होगा, लेकिन आकाशा का और जेट 2.0 इतना फास्ट पेनिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हैपन। इसलिए मुझे लग रहा है मार्केट पे इतना हेवी फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट का ग्रोथ उनके इंडक्शन से ज्यादा है, इसलिए। लेकिन वापस मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप लो कॉस्ट रहे, फुल सर्विस एयरलाइन रहे, या मार्केट में 4 एयरलाइन रहे, 8 रहे, 12 रहे, this discussion cannot take place कि भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मेरा अंतिम सवाल यही सर कि क्या अब यात्री के एंड पे क्या वो बेचारा क्या करे? नहीं, यात्री के एंड से मुझे लग रहा है ये देखिए कोई एयरलाइन अनसेफ एयरलाइन चलाना नहीं चाहती। मुझे लगता है हर एक एयरलाइन की ट्राई चालू है, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स टू शार्पनिंग अप द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इतना पब्लिसिटी हो रहा है, इतने टीवी इंटरव्यूज हो रहे हैं, इतना पेपर में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एयरलाइन को खुद रियलाइज हो गया रहेगा कि भाई दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। स्मॉलेस्ट इंसिडेंट विल कम टू द मीडिया एंड इट विल बी एक्सपोज्ड इमीडिएटली। सो मुझे लग रहा है हर एक एयरलाइन की कोशिश चालू रहेगी टू शेप अप देयर। ठीक है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर मेरा समय समाप्त हो गया है, कि शायद जो आप बात कह रहे हैं वो सही भी हो। डीजीसीए के अल्टीमेटम्स है, एविएशन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है, इतना सब कुछ अवेयरनेस का इस समय वक्त है, मीडिया, सोशल मीडिया, कोई चीज छुप नहीं पाती है। आई होप कि इंडियन एयरलाइंस भी अलग अलग जो भी हैं वो सोच रही होंगी कि शायद ये जो सबसे सेफ्टी वाला, हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, दर्शक भी कह रहे हैं, सेफ्टी एक ऐसा इशू है, आप 4 सुविधाएं कम दीजिए लेकिन सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड वी होप कि शायद अगली बार ऐसा शो करने का मौका ना आए जब हम इसी तरह की बातें कर रहे हों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राहकों की, यात्रियों की सेफ्टी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना नजरिया रखने के लिए। नमस्कार।